हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के को लेकर के चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम देख रहे हैं कुछ और भी टॉपिक लेकर के आया हूँ और आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी टॉपिक हैं और मैं क्या आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, कहता है कि 600 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 700 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए, 700 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो ये सारी चीजें पूछता रहता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ववर्ती संख्या के बारे में आज हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि कोई अगर संख्या दी है, उससे अगर एक कम कर दें तो वो कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, दी गई संख्या से एक कम संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूं यहां पर एग्जाम्पल दे करके कि 500 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, 500 में से एक कम कर देंगे। 500 माइनस 1 इक्वल टू 499। ये आपकी क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। किसकी पूर्ववर्ती संख्या, 500 की। ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम आपके उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। दोनों एक सेम है, चाहे आपसे पूछ ले उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं या फिर आपसे पूछ ले अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, इसकी डेफिनेशन होगी दी गई संख्या से एक अधिक संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं यहां पर एग्जांपल दे करके कि संख्या क्या होगी, आपसे कह दे कि 100 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 इक्वल टू 101। ये आपकी क्या कहलाएगी, उत्तरवर्ती संख्या। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती की बात करें तो पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व, पहले, तो पहले की संख्या पूछ रहा था, एक कम कर देंगे। और उत्तरवर्ती मतलब कि बाद की एक संख्या। ठीक है, तो हम बाद की एक संख्या बता देंगे। क्लियर हो गई बातें। अब चलिए मैं आपको दो टॉपिक और लेकर आता हूं। जैसे आपसे कभी कभी पूछता है कि अस्थानी मान के बारे में, जातीय मान के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है, फिर आपको क्वेश्चन भी कराएंगे हम इसमें। ठीक है, अगर आपसे कहे अस्थानी मान के बारे में पूछ दे, ठीक है, तो अस्थानी मान के बारे में आप देखेंगे यहां पे अस्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू बोला जाता है, अस्थानीय मान। तो अब यहां पे हम समझेंगे कि अस्थानीय मान होता क्या है। कैसे हम समझेंगे, अगर आप क्वेश्चन दे देता है कि अस्थानीय मान निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे अस्थानीय मान। अस्थानीय मान का मतलब होता है कि दी गई संख्या में अंकों का स्थान कौन सा है। ठीक है, दी गई संख्या में अंकों का स्थान कौन सा है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे तो वहां से मिलेगा कि हमने वहां पे कुछ स्टार्टिंग के समय बताया हुआ था कि जब भी हम कोई संख्या बनाते हैं तो वहां पर स्थान
अंकों का स्थान प्रयोग करते हैं जो कि हमारा दाहिनी से बाएं की तरफ आता है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या बना रहे हैं 980, हमने संख्या बनाई 980। अब ये देखिए कि ये जो 0 है इसका स्थान इकाई का है, ये जो 8 है इसका स्थान दहाई का है, और ये जो 9 है इसका स्थान आपका सैकड़े का है। ठीक है, इकाई का मतलब इसके स्थान का जो स्थान है ये 1 होता है, दहाई का मतलब 10, इकाई का 10 गुना आपका दहाई होता है, दहाई का 10 गुना आपका सैकड़ा होता है, और इसी प्रकार सैकड़े का 10 गुना 1000 होता है, 1000 का 10 गुना 10,000 होता है। इसी क्रम से आपका दाहिनी तरफ से बाएं की तरफ हम चलते हैं। क्लियर हुई बातें? अब आगे अगर मैं कहूं कि कोई संख्या आपको दे दे और उसका स्थानीय मान पूछे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक संख्या लिख देता हूं, ठीक है, और मैं कहूं कि 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए यहां पर अगर कोई संख्या आपको यहां पे दिया हुआ है, यही मैं बता देता हूं, ये 2 है, आप यहां पे एरो ऐसे बनाइए, अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि स्थानीय मान को हम कैसे निकालते हैं। यहां पे आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 2 गुणे ये 10,000 के 1000 के स्थान पे है, 2 आपका क्या है 1000 के स्थान पे है, तो आप यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे और ये आपका निकल करके आ जाएगा 2000। अगर आपसे बात करता है कि 2 का स्थानीय मान क्या है तो आप बताओगे कि 2000। क्लियर होगी बातें? अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो कि यार बहुत जल्दी कर ले जाएं हम, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए दूसरा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपसे पूछ ले 98278 और यहाँ पे आपसे 9 का पूछ ले कि स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो अब कुछ करना ही नहीं है आपको बस ये करना है कि 9 है आपका, 9 के नीचे लिखिए 9। क्लियर हुआ? और उसके बाद देखिए कितने अंक हैं दाहिनी तरफ, 9 के दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये निकल गया आपका स्थानीय मान। क्लियर हो गई बातें? अब आप देख लीजिए, मैं आगे चलता हूं। जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं यहां पे जातीय मान या फिर आपको अंकित मान या फिर आपको वास्तविक मान, ठीक है, इंग्लिश में आपको दे देगा लोकल वैल्यू या फिर आपको देगा फेस वैल्यू। ठीक है ना, जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान या फिर इंग्लिश में लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू की बात एक ही होती है। अब यहां पर अगर हम बात करें जातीय मान क्या होगा, तो हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जितनी भी हमारी संख्याएं बनती हैं वो 10 अंकों से ही बनती हैं। वो 10 अंक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास टोटल है 10 अंक। और जो भी संख्या बनेगी हमारी दार्शनिक प्रणाली में वो बनेगी इसी 10 अंकों से। और एक चीज, अगर आपको कोई संख्या दे देता है और पूछता है कि जातीय मान क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे जिस अंक का या संख्या का जातीय मान पूछता है तो जातीय मान वही होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई संख्या दे दिया हो
कोई संख्या दे दिया हो, अगर कहता है दी गई संख्या में 3 का जातीय मान बताइए। ठीक है, तो कैसे हम बताएंगे, यहां पे जातीय मान बताइए। तो 3 का पूछा है ना, ये इसका पूछा है ना, तो 3 का जातीय मान वही होगा, उसकी कीमत वही 3 की 3 ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कहता है जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, इसमें कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, क्योंकि ये जो होता है ये सब एक ही होता है, और क्वेश्चन पेपर में हम थोड़ा कंफ्यूज में हो जाते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं होता तो हम कंफ्यूज में ऑलरेडी होंगे। ठीक है, अगर नॉलेज है तो कोई बात नहीं, हमें आता है, पेपर आसान बनता है। अगर नहीं आता तो पेपर आपका क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो इन दो चीजों से मैंने जो दो चीज बताई है, इससे क्वेश्चन कैसे, इस तरीके से क्वेश्चन देता नहीं है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पुटअप करेगा। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूं, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देख लीजिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा, में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग होगा। ठीक है, आपको एक कोई संख्या दे देगा। ठीक है, कहेगा में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग होगा। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आप 6 के नीचे आप 6 लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कितने अंक हैं दाहिनी तरफ, 1 2 3 4, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए। ये आपका निकल गया क्या, अस्थानीय मान, लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, अस्थानीय मान है। अगर आपसे कहता है कि अंकित मान, तो अंकित मान आपका वही होता है 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंकित मान। ठीक है ना, अंकित मान। अब इनका योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। और भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको दे देगा 76269 में 2 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा। ठीक है, आपको ये संख्या देगा और कहेगा मैं 2 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा, तो आपको फिर वही बात हो जाएगी, हम स्थानीय मान निकालेंगे, 2 लिखते हैं, और जितने आपके दाहिनी 2 के बाद जितने दाहिनी तरफ अंक हैं उतने जीरो, 1 2 3, तो आपका 3 जीरो हो गया। अब कहता है कि जातीय मान, तो 2 का जो जातीय मान होता है वही होगा -2। क्लियर हो गई बातें। अब इसके बाद हम माइनस कर देंगे, और अब आपका यहाँ पर इसका अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे आपका हो जाएगा 8991। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात है। इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे मैं आपको बताता हूं अगला टॉपिक हमारा। कभी कभी आपसे पूछ देता है या क्वेश्चन बना बनाया दे देता है कि उसमें इस टाइप से देगा कि दी गई संख्या के धनात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे करके कोई क्वेश्चन बना देता है। तो हम लोगों को यही नहीं मालूम है कि धनात्मक प्रतिलोम क्या होता है
और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जब ये सारी चीजें हमें मालूम नहीं रहेंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, और यदि ये सारी चीजें हमें क्लियर मालूम होती हैं तो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा पाते हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे धनात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। धनात्मक प्रतिलोम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि धनात्मक प्रतिलोम होता क्या है, ठीक है। अगर दी गई कोई संख्या, अगर हम आप पहले समझिए कि धनात्मक प्रतिलोम, अगर धनात्मक प्रतिलोम होगा तो वो पॉजिटिव और निगेटिव से क्लियर होता है आपका। जैसे यहाँ पे आपको दे देगा 5 का धनात्मक प्रतिलोम बताइए, तो चूंकि ये 5 आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका जो धनात्मक प्रतिलोम होगा, धनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, -5 होगा। क्लियर हुई बात है। अगर मान लीजिए आपको यहां पे दे देगा 1/2 का धनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका आपसे क्या पूछेगा, धनात्मक प्रतिलोम। तो धनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर हुई बात है। अगर आपको यहां पे दे देगा 0.5 का धनात्मक प्रतिलोम बताइए, तो ये जो आपका धनात्मक प्रतिलोम होगा, ये क्या हो जाएगा, -0.5। अगर आपको इस तरीके से कोई संख्या देता है -4/5 का धनात्मक प्रतिलोम बताइए, ये आपका धनात्मक प्रतिलोम। तो ये जो धनात्मक प्रतिलोम होगा, अब ये पॉजिटिव में हो जाएगा आपका प्लस का 4/5, ठीक है। और भी संख्याएं आपको दे सकता है, आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का 0.999, ठीक है, आपको दे दे और आपसे पूछता है कि धनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, धनात्मक प्रतिलोम। तो ये जो धनात्मक प्रतिलोम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा आपका 0.99। अगर आप पॉजिटिव का ये चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बात वही होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका धनात्मक प्रतिलोम। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं आगे बताऊंगा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम, इसके बारे में आप समझते हैं, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम या फिर आप कह सकते हैं इसको व्युत्क्रम, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हो गया, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, अगर मैं कहूं कि ये 2 है और 2 का आपको क्या बताना है, व्युत्क्रम बताना है या फिर गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, दोनों बातें आपकी एक ही होती है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर हुई बातें। अगर मैं आपको यहां पे दे दूं 4/5, ठीक है, -4/5 का व्युत्क्रम कहूं या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में जो आपका साइन होता है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहता है, लेकिन ये संख्याएं में अंश और हर में अंतर हो जाता है, अंश का हर का अंश हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -5/4। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है या फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर मैं आपको कोई संख्या और भी दे देता हूं, जैसे मान के चलिए यहां पे -23, इसका बताना क्या है,
व्युत्क्रम बताना है, व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका जो व्युत्क्रम होगा माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को धनात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी और क्वेश्चन में ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनाता कैसे है जरा इस पे भी देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जब भी आप नंबर सिस्टम का चैप्टर लगाएंगे ये कहीं ना कहीं इनका जिक्र जरूर हुआ होगा। ठीक है, सारी चीजें जो भी हमने यहाँ पे आज बताई है। अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन है 4 के 4 तथा इसके व्युत्क्रम का योग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम, अब हमें मालूम होना चाहिए कि व्युत्क्रम होता क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो 4 है आपका, तो ये 4 का 4 ही होगा, और इसका व्युत्क्रम अर्थात 1/4, और इसी का पूछ रहा था योग। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अगर हमें मालूम नहीं है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, और मालूम है तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4 + 1/4 का योग हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौके 16 और 1 17, 17/4। ठीक है, या फिर इसको और भी आसान तरीके से मैं सॉल्व करता हूं, जैसे आपको इस तरीके से दे दिया हो। ठीक है, और मुझे फ्रैक्शन में लिखना हो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 सही 1/4। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो वही बातें आएंगी, 4 सही 1/4, चूंकि 4 चौके 16, 4 सही और 1 शेष बचता ऊपर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे विश्वास है कि मैंने आज की जो भी टॉपिक पढ़ाई है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे भी मैं आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर से आगे भी टॉपिक लेकर के आता रहूंगा। जब तक नंबर सिस्टम के एक एक टॉपिक के बारे में मैं नहीं बता देता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। और हाँ, एक चीज कि मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके लिए आप हमारे वीडियो को बराबर देखते रहेंगे, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।